अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बाखैरियत होंगे। आज की वीडियो जो है वो है, मैं अभी बस केनाल रोड को मैंने ज्वाइन करना है। तो केनाल रोड पर ड्राइविंग करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और जिनका जिन नए स्टूडेंट का स्टीयरिंग वीक है, यानी गाड़ी उनकी जो है सीधी नहीं चल पाती अभी तक, जो सीख रहे हैं और 5-6 दिन गुजर गए हैं, किसी के 10 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक उनका स्टीयरिंग जो है वो वीक है। तो इस वीडियो को फॉलो कर लें। आज बहुत सारे पॉइंट नोट करवाऊंगा आपको, बहुत सारे पॉइंट नोट करवाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलें, चलते हैं अपने लेसन की तरफ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। यहाँ से हमने राइट होना है, इंडिकेटर डाउन कर दिया लीवर, और शीशा देखते हुए हल्का सा इधर आ जाए। हमारे यहाँ पर ना इतनी सी जगह भी हो ना तो बाइक वाले आ जाते हैं, तो इसलिए बड़ा ख्याल करना है आपने। अब चूंकि मैंने सीधा जाना है तो मैं सेंटर वाली लेन में आऊंगा, ये ठीक है। ये देखें, इस तरह। तो ये जब भी आप किसी ट्रैक को ज्वाइन करते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि एक लेन छोड़कर इस तरह आए कि आने वाला जो है उसको आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। ये केनाल रोड है जी, आगे बेजिंग अंडरपास है। मैं अभी जा रहा हूँ जेल रोड पर, वहाँ पर एक ट्रेनिंग है, तो मैंने सोचा कि चलें साथ साथ आपको चीज़ें गाइड करूँ। मैं वहाँ से राइट होना चाहता हूँ, इशारा लगाया, साइड मिरर देखते हुए। अच्छा, गाड़ी को थोड़ा सा आपने तेज रखना है, याद रखें। यहाँ पे स्लो गाड़ी का कोई काम नहीं है, क्योंकि जब से केनाल रोड सारा बन गया है, अंडर पासिस बन गए हैं, तो ये ट्रैक इंतहाई तेज हो चुका है। एकदम से गाड़ी आपने उस लेन में नहीं लेके जानी, ये याद रखें। अभी देखें, मैं इस लेन में हूँ और थोड़ी सी गाड़ी में और तेज करूंगा। अब गियर फोर्थ लगा दिया, ठीक है। अभी ये है कि अभी गाड़ियां पास हैं, पीछे वाली गाड़ी भी पास है, तो मैं अभी लेन शिफ्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा इंतजार करूंगा। हम गलत कहाँ करते हैं, गलती कहाँ कर रहे होते हैं? हम गलती तब करते हैं कि जब हम थोड़ी सी जल्दबाजी कर जाते हैं। देखें यार, ड्राइविंग में जल्दबाजी जो है ना, उसका नतीजा हमेशा नुकसान ही है, और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जहां पर ऐसे तेज गाड़ियां चल रही हों, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, तो वहां पे आपने जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं रखनी, ठीक है। और ये देखें, अभी तक मुझे जगह नहीं मिली, तो मैंने लेन नहीं चेंज की, मैं इसी लेन में चलता जा रहा हूँ। लेकिन एक चीज आपने नोट की होगी कि मैंने अगली गाड़ी से फासला बना कर रखा हुआ है, ठीक है। वो बाइक वाला जा रहा है ना, स्कूटर वाला, तो उससे मैंने फासला, वो देखें आगे गाड़ी रुकी हुई है, और इशारा लगाया, साइड मिरर देखा। अब देखिए कितना खतरनाक, ये देखें रुका हुआ है बंदा, देख लिया, ठीक है। अब कोई नया बंदा होता तो उसको तो नहीं समझ आनी थी ये गाड़ी रुकी हुई है, चल रही है, क्योंकि उसकी जो मेन जो गलती है ना, वो ये थी कि उसने ना तो कोई कॉर्न्स रखी हुई है, ना ही हैजलाइट्स ऑन की हुई हैं, ताकि आने वाले को पता चल सके ये गाड़ी रुकी हुई है। तो इस तरह की गाड़ियां अगर कहीं रास्ते में रुकी हों, अगर ऐसे लाइट्स ना की ऑन हो, हैजलाइट्स ना ऑन की हों, या कॉर्न्स ना रखी हों, ऐसी गाड़ियों में आकर गाड़ियां लग जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप गाड़ी कहीं रोकते हैं, तो हैजलाइट्स लाजमी ऑन किया करें, ताकि दूर से आने वाले को पता हो कि ये गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है। बस ये चीज़ें सीखते जाएं साथ साथ। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और आगे ट्रैफिक है थोड़ी सी। अब यहाँ पे मैंने रेस को छोड़ दिया है, क्लच मुकम्मल दबा के पाँव ब्रेक पर लेकर आया हूँ। रफ्तार मेरी कम है, थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगा के यहाँ मैंने गाड़ी को रोक लिया। अब रोकने के बाद न्यूट्रल और फर्स्ट गियर लगा दिया, ठीक है। ये याद रखा करें कि गाड़ी को रोकने के बाद फौरन पहला गियर लगाते हैं, और अगली गाड़ी से फासला रखेंगे। अक्सर नए स्टूडेंट जो हैं वो डर रहे होते हैं कि हमारी गाड़ी उसको लग ना जाए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर अगली गाड़ी के पिछले टायर नज़र आ रहे हैं तो भी बहुत अच्छा फासला है। अगर टायर नज़र नहीं भी आ रहे तो ये बम्पर तक भी आप आगे आ जाए ना, ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक भी, तो भी कोई मसला नहीं है।
ये समझ लें फिर भी आप उससे थोड़ा सा दूर हैं। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि कोई बाइक वाला बीच में नहीं आएगा। ये इतना आप पास खड़ा करेंगे ना गाड़ी को, तो कोई भी बीच में नहीं आएगा, यानी इतनी जगह ही नहीं हम छोड़ेंगे। तो बस ये चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ज़रा सा क्लच को छोड़ के और हल्का सा रेस को भी टच कर रहा हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो हल्का सा रेस को आपने दबाना होता है, ज़्यादा नहीं दबाना। बास गाड़ियाँ सिर्फ क्लच, थोड़ा सा क्लच छोड़ेंगे तो चल जाती हैं। तो आपने इनका ख्याल रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखें, अब आहिस्ता सा चलते जाना है ट्रैफिक के साथ साथ। इस जगह पर, ऐसी ट्रैफिक पर नए स्टूडेंट ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर में आने की वजह क्या है? वो ये होती है कि हम डरे हुए होते हैं, हमें लग रहा होता है कि हमारी वजह से दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, हमने साइडें छोड़ी हुई हैं। अब ये सेकंड गियर लगा दिया, अब थोड़ी गाड़ी चली और स्पीड 40 तक आ गई। अब अभी स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, उतरते हुए स्पीड नहीं बढ़ाते, याद रखें, फासला ज़्यादा रखना होता है। ये थर्ड गियर लगा दिया, ये देखें आप, ठीक है। और अब स्पीड जो है मुनासिब रखनी है, ना ज़्यादा स्लो और ना ही ज़्यादा तेज़। केनाल रोड पर ख़ास तौर पर इन चीज़ों का ख्याल रखना है, बार बार लेन नहीं चेंज करनी। मैंने देखें पहले से एक लेन छोड़ी हुई है, दोनों साइडें छोड़ी हुई हैं, तो ये सेफ लेन है। वो लेन होती है, उसे आप फास्ट लेन भी कहते हैं और उसे इमरजेंसी लेन भी कहा जाता है। उस लेन को याद रखें। इमरजेंसी क्या, कि जब आप तेज चला रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई आगे आपके आगे आता है अचानक से, तो आपके पास इजाफी लेन हो जिसमें आप अपनी गाड़ी को लेके जा सके, ठीक है। इसलिए उसको इमरजेंसी लेन कहते हैं कि इमरजेंसी की सूरत में आप उस लेन का इस्तेमाल कर सकें। तो आज के नाल रोड पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक है जी। ये गाड़ी फिर स्लो होगी। आप सेकंड, थर्ड से मैं सेकंड में आ गया हूँ क्योंकि अभी स्पीड देखें 10 के पास है। यहाँ आके सेकंड गियर लगता है ना, तो अभी इतनी गाड़ी स्लो नहीं हुई कि मुझे पहला गियर लगाना पड़े। ये बातों को याद रखा करें आप, यही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब यहाँ मैंने क्लच छोड़ा हुआ है सारा। अगर आप हल्का सा पाँव क्लच पे रखे रखते हैं तो इससे आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट जो है वो जल जाती है, क्योंकि जब हल्का सा क्लच दबा रहता है तो गाड़ी की क्लच प्लेट को हीट मिलती रहती है, उस वजह से वो जल जाती है। पाँव बेशक रख लें लेकिन दबा ना हो, याद रखें, ठीक है। इन चीज़ों का खास ख्याल, और ड्राइविंग करते हुए इस तरह पूरा आपने ध्यान रखना होता है, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए आपको, इस तरह आपकी ड्राइविंग और ज़्यादा अच्छी होगी। आपको पहले से पता होगा कि आगे क्या आ रहा है क्या नहीं। अच्छा, जिनका स्टीयरिंग कमज़ोर है वो इस तरह के ट्रैक में गाड़ी को ड्राइव किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पे लाइनें लगी होती हैं। इससे ये होता है कि हमें दूर तक अंदाज़ा होता है, हमें अपनी गाड़ी को ट्रैक के अंदर रखने में आसानी होती है। इसीलिए तो ये ट्रैक बने होते हैं कि हर बंदा एक तरतीब से अपनी लेन को यूज़ करता हुआ जा रहा हो, ठीक है। तो ऐसे ट्रैक पे गाड़ी को ड्राइव करें। स्टीयरिंग को कभी ज़ोर से नहीं पकड़ते, ज़ोर से पकड़ के बैठते हैं तो उससे भी आपको समझ नहीं आ रही होती। नंबर 3, स्टीयरिंग को एकदम झटका नहीं देते। यानी ये देखें गाड़ी मेरी इधर जा रही है ना, तो हल्का सा, ये देखें हल्का सा ऐसे करना है बस, हिलाने में बस हल्का सा हिलाना होता है बस, इसे एकदम नहीं इधर उधर करते, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। अगर आप स्टीयरिंग को एकदम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो इसको ठीक कर लें। स्टीयरिंग बहुत सेंसिटिव होता है और बड़ा आपने इसको प्यार से यूज़ करना है। अब मैं सेकंड गियर में वापस आ गया दोबारा, आगे रफ्तार देखें कम हो गई है। तो ये टाइम पर गियर चेंज करना, ये चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें परफेक्ट होंगी तो आपकी ड्राइविंग स्मूथ होती चली जाएगी। जैसे देखें, मैं सामने देख रहा हूँ और जैसे जैसे स्पीड कम हो रही है वैसे वैसे मैं खुद ही, मेरे हाथ चल रहे हैं। इस तरह फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये देखें, यहाँ रुकना पड़ गया और ये पहला गियर लगा दिया। अच्छा, ये थोड़ी सी स्लोप है तो यहाँ पे रेस को थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। ये देखें, देख रहे हैं, हल्का सा क्लच, क्लच थोड़ा छोड़ना है, रेस थोड़ी दबा के रखनी है ज़रा, ताकि गाड़ी ऊपर चढ़ती जाए। अगर मेरी गाड़ी रुक जाती तो फिर मैंने हैंड ब्रेक का यूज़ करना था, जो कि अभी रुकी नहीं थी, तो इसलिए उसी फ्लो में गाड़ी को जाने दिया। अगर रुकना पड़ जाता तो फिर हैंड ब्रेक, रेस ब्रेक का, ये नहीं कि 3 चीज़ों का हमने यूज़ करना था
हैंड ब्रेक को डाउन करना था या अप करना था, वो सारी चीज़ें फिर एक साथ करनी होती हैं। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि किसी स्लोप पर गाड़ी रोकनी हो और वहीं से ऊपर लेके जानी हो तो कैसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, मैं प्रॉपर उस पर आपको तफसील से गाइड करूंगा। आज काफ़ी ट्रैफिक है जी, और आज की वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कौन कौन सी वीडियो बनाकर आपको गाइड करूं, आप सब कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सबके कमेंट्स रीड करता हूं इंशाल्लाह ताला। जैसे ही मतलब जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे जिस चीज़ के लिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स में से किसी एक के कमेंट पर वीडियो बनाऊं। ठीक है, हर रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा, हर किसी का एक कमेंट सुनकर जो ज़्यादा लगेगा कि हाँ भी इस पे बननी चाहिए। ठीक है, तो लाजमी कमेंट किया करें और आज की वीडियो में जो चीज़ें आपने सीखी हैं ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।